अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वक्त फ़तहुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको बताएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो भी पूरे दिन के अंदर आते हैं, वो ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस सिलसिले में आपसे ताउन की गुजारिश है। और ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप पहले तो इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें सपोर्ट करें, टिकटॉक पर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बग़ैर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हम जो काम करेंगे वो बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। जो मेहनत हम कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगा। तो आज मेरे पास तकरीबन 4 ख़बरें हैं, बहुत ही अहम ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। 4 बड़े ख़बरें हैं और इस हवाले से आपको आगाह करूँगा। अब जो है हम पहले की तरह नहीं करेंगे कि तमाम जितने भी ख़बरें हैं उनको एक साथ शेयर करें फिर तफसील में जाए। अब हम एक एक करके तफसील में जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त हमारे पास क्या ख़बर है और उसकी तफसीलात क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, ये एक तो आपको पता है कि इंतहाई नाकिस है। और इससे सिर्फ़ यही होता है कि हम राटा लगा के एक ऐसा निज़ाम के अंदर हम जा चुके हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल हम राटा लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसी नकल के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर BS सिस्टम जो कि 4 साल में मुकम्मल हो जाता था, उस हवाले से एक खबर आई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। सूबे के सरकारी कॉलेज में BS 4 साला प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया जा रहा है। जिस तरह पहले था आप 2 साल में आप BA कर लें या BSc कर लें, इस तरह ये भी है कि 2 साल जो एसोसिएट डिग्री है दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं। तो मुकामा तालीम का मौक़िफ़ है कि BS प्रोग्राम में दाखिले कम और ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ किताबें हैं जिस हवाले से इंतहाई दिलचस्पी कम है, उसमें पश्तो है, उर्दू है, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे मज़ामीन को गैर ज़रूरी करार देकर बंद किए जा रहा है। तो ये भी उन्होंने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि इसकी वजह से हम 4 साल जो प्रोग्राम है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि क्या वाकई ये मज़ामीन गैर ज़रूरी है या फिर हुकूमत सिर्फ मार्केट फ्रेंडली डिग्रीज़ को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। आप सबको पता है कि असम्बली के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर इतिमाद उन पर किया जाता है, कहा जाता है कि यार वो बड़े जो है तालीम याफ्ता होते हैं, उन पर हम ट्रस्ट करते हैं और उनसे हम काम लेते हैं। मगर यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ है। वो यही है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वहाँ पे तकरीबन कुछ मुलाजमीन के जो डिग्री हैं वो जाली निकले हैं। तो इस पर भी आपको तफसीलात बताने जा रहा हूँ। तफसीलात कुछ यूँ है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डिग्रियों का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। अब तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 15 मुलाजमीन की डिग्री जाली साबित हुई हैं। ये मुलाजमीन ग्रेड 14 से 18 तक के हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग मुख्तलिफ़ अदवार में NP और PTI के दौर हुकूमत में भर्ती हुए हैं। ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब सियासी एक उनकी अपनी अप्रोच होती है तो वो अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी NP की हुकूमत रहा है, उसके साथ तकरीबन ये 3 अतवार गुजर रहे हैं, PTI की हुकूमत है। तो यहाँ पे स्पीकर बबर सलीम सवाती ने डिग्रियों की जांच पड़ताल के अहकामात दिए थे और अब शोकस नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि अवामी नुमाइंदों की असम्बली के मुलाजमीन की डिग्रियाँ ही जाली निकले तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे। ये बड़ा अलमिया है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जितने भी बड़े हमारे सियासी शख्सियात होते हैं या कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके जो डिग्री होते हैं वो अक्सर जाली तस्वर किए जाते हैं। जब उनकी जांच पड़ताल होती है तो अक्सर वो जाली निकलते हैं। तो ये बड़ी जो एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह हो रहा है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ख़बर है उसके तफसील में भी जाएंगे और आपको बाखूबी इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक तो बारिश की वजह से सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, ख़ासकर पंजाब के अंदर। तो उसके बाद से आपको पता है कि ज़ाहिरी तौर पर गंदम और आटा जो है वो महंगा हो गया। तो उसके हवाले से आपको तफसीलात में बताने जा रहा हूँ। तफसीलात ये है कि मुल्क भर में बारिश और सैलाब की वजह से गंदम और आटे का बहरान शदीद अख्तियार कर गया है। कराची में सिर्फ चंद दिनों में गंदम की 100 किलो बोरी 7,200 से बढ़कर
9,300 روپے تک جا پہنچی ہیں۔ پشاور، کوئٹہ، لاہور ہر جگہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا کئی شہروں میں 2500 روپے سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس مہنگائی نے عام شہری کی کمر توڑ دی ہے اور خطرہ یہ ہے کہ بیکری کی اشیاء، ڈبل روٹی اور ہر کھانے پینے کی چیز مزید مہنگی ہو جائے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے گندم کی ترسیل پر بھی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ تقریباً جو ہے پابندی نے بھی صورتحال کو بگاڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ریاست اپنی شہری کو 2 وقت کی روٹی بھی سستی نہیں دے سکتی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف سیلابی صورتحال ہے تو دوسری طرف یہاں پہ پہلے سے لوگ غربت کا شکار ہے۔ 2 وقت کی روٹی وہ بہت مشکل سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہاں پہ آٹے کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا گندم کی جو ریٹ ہے اس سے پھر تکلیف پہنچے گی لوگوں کو۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتہ خیبر پختونخوا کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، مگر چترال میں یہ ہے کہ یہاں پہ گندم کی جو ریٹ تھی، سرکاری جو ریٹ تھی وہ زیادہ، اس وجہ سے یہاں پہ جو گندم پڑے ہیں وہ گوداموں میں وہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ اطلاعات بھی ہیں، کچھ گودام ایسے بھی ہیں وہاں پہ کیڑے لگ گئے ہیں۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ یا تو ان کی قیمتوں کو کم کرے یا یہاں سے وہ اٹھا کے کہیں اور دوسرے شہروں میں منتقل کر دے تاکہ وہاں پہ لوگ ان کو خرید کر استعمال کر سکے، کیونکہ وہ خراب ہونے کے قریب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چوتھی خبر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے، مختلف جگہوں پہ وہ گھومتی رہی ہے اور ایک حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو ہے بھرپور طریقے سے اپنی عوام کا انہوں نے خیال رکھا ہے، ان کے درمیان وہ ہوتے ہیں، ان کی ہر طرح کی وہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ایک مسئلہ جو پچھلے کئی سالوں سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ مسئلہ مریم نواز اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تصویر لگاتے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے ایک تنازعہ سامنے آیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں سیلاب متاثرین کے لیے تعمیر کی گئی مسجد کی دیوار پر ایک بینر آویزاں کیا گیا جس پر مریم نواز کی تصویر لگی تھی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور عوام نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ مریم نواز نے فوری ایکشن لیا، متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو سرزنش کی اور کہا کہ مسجد جیسے مقدس مقامات پر سیاسی تاشیر نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔